आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से लगातार बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। डेली कोई ना कोई नई पार्टनरशिप होने की खबर निकल के आ रही है। तो आज भी हमारे सामने एक बड़ी पार्टनरशिप की खबर निकल के आई है। जिस तरह से यस बैंक लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय ले रहे, वो निर्णय दूरगामी परिणाम लाने वाले हैं। आप समझ सकते हो कि जिस तरह से यस बैंक हर नई अपॉर्चुनिटी को तलाश रही है, यानी किस तरह से यस बैंक अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं, किस तरह से वो अपनी इमेज को वापस डेवलप करना चाहते हैं। आप समझ सकते हो कि कोई बैंक अगर डूबी हुई है, उसको वापस पटरी पर लाने में बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। आपने ये देखा भी होगा कि पिछले कई रिजल्ट हमने बहुत ही शानदार देखे, उसके बाद भी बड़ी तेज़ी होती हुई नहीं दिखा दी रही। इसके पीछे वजह है लोगों में भरोसे की कमी। यहाँ पे स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर तो इतने डर चुके हैं कि उनको लगता है कि आने वाले समय यस बैंक फिर से वही 12-13 पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे तो अब वो 12-13 का दौर फिर से नहीं आएगा। इसके पीछे वजह ये थी कि पिछली बार जब ये इसने हाई बनाई थी वो 16.5 के आसपास थी। इस बार इसने 17.90 की हाई बनाई है। तो लगभग अब 18 रुपये से स्टॉक नीचे आते हुए 15 से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे भी जाएगा तो आपको 14 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उससे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं। वैसे भी वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक की संभावना बनेगी। तो अब आपको इसमें डरना नहीं है, बल्कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो आज जो बड़ी पार्टनरशिप के सामने हमारी अपडेट निकल के आ रही है उसको भी डिस्कस करेंगे, और पिछली पार्टनरशिप किस तरह से लगातार हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आने वाले समय में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है, और दूसरी तरफ एआरसी का गठन भी होने वाला है। यानी सारी मुसीबतों का निपटारा धीरे धीरे होने वाला है। और एक तरफ आप देखें तो बहुत सारी कंपनियों से अपने एनपीए की रिकवरी भी कर ली है यस बैंक ने, और लगातार हो भी रही है। तो ये जो सारी बातें ये साबित करती है कि आने वाले समय में यस बैंक में एक तरफा तेजी बन सकती है। वो समय कब आएगा उसका थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जब तेजी आएगी तो एक तरफा तेजी आएगी, और ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। तो निवेश को बनाए रखने में ही भलाई है। तो इन सारी बातों को जानेंगे और उस लेटेस्ट अपडेट को भी डिस्कस करेंगे। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि 15.35 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे हमें 0.32% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंकिंग शेयरों में तो अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन यस बैंक में गिरावट देखने को मिली। और इसके पीछे वजह है सेलर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है, वो लगातार यहाँ पे बिकवाली करते हैं, उनको भरोसा नहीं बन पा रहा है, और जिस तरह से दबाव बनता है तो वो पहले पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक सेलर ऐप के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है ओएनडीसी के लिए, यानी एक ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है ओएनडीसी। और ये जो एक नया प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेलर और बायर के लिए कॉमर्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये एक बहुत ही यूनिक और नया प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आने वाले समय में बहुत सारी संभावना निकल के आने वाली है। ओएनडीसी, जिसका पूरा फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो ये कॉमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और ये आने वाले समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है। यानी पूरी तरह से जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाली है, और सारा का सारा कारोबार होगा वो डिजिटल तरीके से होने वाला है। और इसमें यस बैंक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ये सेलर ऐप के माध्यम से एक नई शुरुआत की जा रही है, और इसके साथ में जुड़ चुका है यस बैंक भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरह से इससे पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें इस तरह से एक नया प्लेटफॉर्म आने वाला है ये ओएनडीसी, जिसमें हर तरह की सुविधाएं मिलने वाली है। यानी यहाँ पे बायर जो है वो यहाँ से कुछ भी प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, और जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट बेच पाएगी। तो एक तरह से सेलर बायर के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस पार्टनरशिप के मौके पे एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि हम ओएनडीसी नेटवर्क पे शामिल होने में हमें एक बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारा एक और कदम आगे बढ़ने वाला है। हम अपने एसएमईज और एमएसएमई ग्राहक को, यानी आप समझ सकते हो उन कस्टमर के लिए जो छोटे मझोले कारोबारी है, उनके ऊपर फोकस करें और उनको नई सेवाएं प्रदान करेंगे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप समझ सकते हो जो टारगेट है वो उनका फिलहाल छोटे और मझोले व्यापारी है, जिनके ऊपर ध्यान दे रहे। बड़े कॉर्पोरेट घराने को फिलहाल वो अवॉइड कर रहे। तो आप समझ सकते हो कि ये जो एक नई शुरुआत होने वाली है, और प्रशांत कुमार ने कहा कि इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को बहुत सारी बेनिफिट्स भी मिलने वाली है। यहाँ पे सेलर ऐप के को फाउंडर ब्रिज पुरोहित की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि जिस तरह से यूपीआई और आधार बहुत ही पॉपुलर हुए, उनके माध्यम से जिस तरह से ट्रांजैक्शन हो रहे, वैसे ही ओएनडीसी प्लेटफॉर्म होगा जो आने वाले समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होगा। उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी सेवाओं का लोग लाभ उठा पाएंगे। तो आने वाले समय में ये ओएनडीसी प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, और इसका फ़ायदा अभी से यस बैंक ने उठाने की तैयारी कर ली है। और इसकी वजह से यस बैंक के बिजनेस में भी बहुत सारी संभावना बढ़ने वाली है। ये जो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है, इस पर हर तरह के, यानी आप देख लो फैशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स,
ई कॉमर्स की सेवाएं मिलेगी, यानी बैंकिंग सेवाओं का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक समझ सकते हो कि ये जो नया प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा यूनिक होगा आधार और यूपीआई से भी, और इस नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बहुत सारी जो बैंकें हैं वो भी बिजनेस अपना आगे बढ़ा पाएगी और उनको एक अपने नए कस्टमर बेस को बढ़ाने में, इजाफा करने में फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप देखें तो इससे पहले इन्होंने M1 एक्सचेंज के साथ में भी एक बिजनेस टाइप किया, जिसके माध्यम से जो इनके जो छोटे और मझोले बिजनेस घराने हैं, जो एसएमईज है, उनके साथ में बिजनेस करने में आसानी होगी और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, कारोबार कर पाएंगे। तो यस बैंक और ये आरबीएल बैंक ने एक बिजनेस टाइप किया था M एक्सचेंज के साथ में, आप देख सकते हो उसकी वजह से यस बैंक के बिजनेस में हमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से यस बैंक लगातार बिजनेस टाइप करे, यह यस बैंक को एक नए मुकाम पे लेके जाने वाली है। M1 एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया का ये लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो एसएमईज को सेवाएं प्रदान करती है। हर तरह की एक स्मॉल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और जिसके माध्यम से हर तरह के छोटे जो बिजनेस करने वाले हैं वो अपनी सेवाओं का फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। और इसी के लिए आप देख सकते हो यस बैंक ने अपनी जो बिजनेस पार्टनरशिप की, इसका फ़ायदा भी यस बैंक को मिलने वाला है। इसके अलावा आप देखें तो IBS इन फिनटेक के साथ में भी इन्होंने बिजनेस टाइप किए और इस बिजनेस टाइप का फ़ायदा भी वही मिलने वाला है, यानी जो यस बैंक ने अपना टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है, यानी छोटे मझोले बिजनेस घराने और उन व्यापारियों के साथ में बिजनेस को बढ़ाना, जहाँ से उनका NPA बनने की संभावना भी कम होगा, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं वही ज़्यादा करके NPA बनाते हैं और इसलिए इस बार उन्होंने एसएमईज और एमएसएमईज को ही लोन देने के लिए अपने टारगेट सेट किए हुए हैं। और ऐसे में ये जितनी जब पार्टनरशिप हो रही है इनके बिजनेस को बढ़ाने वाले, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में यस बैंक में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना है। जल्दी यहाँ पे आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा कायलर और एडवेंटेज की तरफ से, तो आप समझ सकते हो कि फिर तेजी की संभावना बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और नतीजा ये है कि मूडी ने भी इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है और इसके लिए आप देख सकते हो कि जहाँ पे इनकी रेटिंग B2 थी उसको जगह पे BA3 कर दिया गया है। तो रेटिंग जो है बढ़ रही है और इसलिए इस रेटिंग के दम पे आपको ये निवेश के बारे में सोचना ही चाहिए। इस बार जो रिजल्ट पेश किया वो भी बहुत ही बेहतरीन है, हमने देखा इसके आंकड़े। यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू 2.5 थाउजेंड को भी इस बार निकल कर आया, जहाँ पे 35.48% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। यहाँ पे अगर नेट इनकम की बात करें तो 314.14 करोड़ रुपये रही है, जहाँ पे 54.17% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.58% आए, जहाँ पे 13.85% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन इस बार हमने रिजल्ट देखा है। जिस तरह से पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है उससे तेज़ी बननी लाजमी और जल्दी तेज़ी बनेगी भी, तो डरने की कोई बात है नहीं। यहाँ पे अगर हम पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से आपको 14% डाउन दिखाई देगा। जब पूरा राणा कपूर का ये घोटाला बारह है उसकी वजह से यहाँ पे आपको डाउन दिखाई देगा, लेकिन TTM यानी इस फाइनेंशियल ईयर देखें तो 3% वापस पॉजिटिव हो चुका है, जो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से -20% है, 3 ईयर के हिसाब से -14%, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर यानी TTM 135% पॉजिटिव है। तो बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट किया है यस बैंक ने। अब स्टॉक प्राइस CAGR के देखे तो पिछले 10 साल के हिसाब से 14% निगेटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 47% निगेटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 42% निगेटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -1% है, 5 ईयर के हिसाब से -9%, 3 ईयर के हिसाब से -22%, लेकिन लास्ट ईयर 3% पॉजिटिव है। तो ये आप देख सकते हो कि सारे के सारे आंकड़े लगभग एक साल से आपको पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे और अब यहाँ से तेज़ी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात है वो है यहाँ पे FI का लगातार इन्वेस्टमेंट जो तेज़ी से बढ़ रहा है यस बैंक में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे इनकी सितंबर में होल्डिंग मात्र 7.92% थी, वो जून क्वार्टर आते थे FI की होल्डिंग 11.37% तक पहुँच गई है। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है FI की, और जिस तरह से FI ने बाजार में खरीदारी शुरू की है, आने वाले समय में आपको यस बैंक में निवेश आता हुआ दिखाई देगा। बड़े फंड हाउस की बात करें तो उनकी थोड़ी सी होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 44.01% थी, इस बार 43.93% हुई, मामूली सी होल्डिंग घटी है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जनरल पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया, जहाँ पे मार्च क्वार्टर में 45.02% की होल्डिंग थी, वो इस बार 44.70% हुई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। 81% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें। पीवट लेवल को भी चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 15.20 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 15 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 14.75 तक जा सकता है।
पॉजिटिव माहौल बना तो 15.65 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 15.90 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 16.10 तक जाएगा। तो कोई डरने की बात नहीं, जिससे लगातार पार्टनरशिप हो रही है यह यस बैंक को मजबूती प्रदान करेगी। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।